बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस के बारे में। ज्योग्राफी चैप्टर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। हेलो प्रीति। Hello guys, good evening. हेलो प्रीति, गुड इवनिंग बेटा। हेलो निकिता, हाय साक्षी, गुड इवनिंग। हाय नम्रता। आई होप आपके जो टारगेटेड मार्क्स है आपको वो आ जाए 80 प्लस अबाव, 80 अबाव एंड 85 अबाव। वेरी गुड। एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गोल। एक गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा सारा ध्यान, फोकस हम उस डायरेक्शन में लेके जा सकें। यस, निकिता ने सही कहा। नम्रता जी फास्टेस्ट फिंगर्स में सबसे पहले आंसर कर देती है। आई डोंट नो आप लोग को दिखता है कि नहीं, बट मुझे तो चैट में सबसे पहले नम्रता का नाम दिख जाता है। आई एम फाइन बेटा। आप सब कैसे हो? हेलो, हाय अयान। हाय अयान। अयान मेरा स्टूडेंट है जहाँ एक क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ। सो हाय अयान, हाउ आर यू? एंड सो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस के बारे में, ज्योग्राफी का। एज यूजुअल जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा, इंडिया ब्राजील की हम बात कर रहे हैं। एंड हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कहाँ लोग सेटल होना पसंद करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स, कहाँ लोग सेटल होना पसंद करते हैं। एंड अब सेटल होके करेंगे क्या यार? सेटल होके कुछ तो करेंगे ना। तो सेटल होके जो काम करेंगे, जो अपना रोजगार चलाएंगे, जो अपना जीवन बिताएंगे, उसी को हम इकोनॉमी ऑक्यूपेशन के अंदर ये सारी चैप्टर में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर, और ये हम इंडिविजुअल पे नहीं, हमने एज अ होल, एज अ कंट्री पूरा हमने इसको देखा कि एक कंट्री पूरा क्या काम करता है, किस तरह के इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होता है, किस तरह के सेक्टर में इन्वॉल्व होता है, किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे ऑक्यूपेशंस वहां पे होते हैं। एंड वो डिपेंड करते हैं कि वहां का क्लाइमेट क्या रह चुका है, वहां का फिजियोग्राफी क्या रह चुका है। जैसे कि ब्राजील में फिशिंग एक ही तरह की, लेकिन हमारे इंडिया में दो तरह की फिशिंग है, राइट। सो हमने ये सारी चीजें देखी। हमने यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में बात किया कि कौन सी कंट्री का जीडीपी ज्यादा है, कौन सी कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है या लो है। और सिंस हमारी दोनों ही कंट्री जो है, इंडिया और ब्राजील, ये दोनों ही कंट्री हमारी डेवलपिंग कैटेगरी में आती है, तो हमने टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग, टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट वी आर गोना डिस्कस, हमने इस दोनों कंट्री को इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ यूएसए से कंपेयर किया था। यूएसए क्योंकि डेवलप्ड, आप सोचेंगे कि यूएसए क्यों लिया था हमने, तो यूएसए डेवलप्ड नेशन है, इसीलिए हमने यूएसए को यहां पर लिया था। सो आई होप आप सभी ने ये वीडियो देख लिया है। आई होप ये सभी आपने ये वीडियो देखा है एंड अच्छी तरह से प्रिपेयर हो आज के लिए। आई एम फाइन अयान, हाय अंकिता, हाय अजय, हाय अनुराग एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आज बहुत नॉर्मल से कम लोग नजर आ रहे हैं, कोई नहीं। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट let me share this. So expert classes revision geography economy and occupations आपके चैप्टर का नाम। एंड हेलो क्लास 10th रोल नंबर 20 एंड यू हैव एनी कोर्स, यानी समझा नहीं बेटा निकिता, कौन से कोर्स की बात कर रहे हो? लाइक टीचिंग कोर्स? मेरा बीएड मैंने किया हुआ, बीएड। हाय जूली, हाय श्रीमयी, मुझे लगा आज आप नहीं आ रहे हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस का। पहला एमसीक्यू बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट्स डैश इन द वर्ल्ड मार्केट। नाउ आपको यहां पे समझना है, एक्सपोर्ट जब कोई चीज होती है यानी अपने कंट्री से वो बाहर भेज रहा है, इंपोर्ट यानी बाहर की कंट्री से अंदर भेज रहा है। तो जब उसके पास वो ज्यादा होगा तभी तो वो दूसरे को देगा, है ना।
भिखारी तो दूसरे को भीख नहीं दे सकता, वो खुद पहले उसकी जेब में पैसे होने चाहिए, राइट? तो ब्राजील के पास क्या ज्यादा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं एक्चुअली और समझा रहा हूं कैसे आपको आंसर करना है या कैसे आपको गेस करना है अगर आपको नहीं आता है तो। कौन सी चीज ज्यादा है जो वो बाहर दे सकता है? वेरी गुड, मुझे आंसर सबसे पहले दिख रहा है नम्रता का आंसर सबसे पहले दिख रहा है, मानसी कह रही मेरा नाम लीजिए, अजय का नेक्स्ट आंसर है, श्रीमयी का है फिर, एंड अंकिता एंड जूली एंड निकिता। सो द आंसर इज डी, कॉफी। सभी ने सही आंसर दिया है, कॉफी। ब्राजील सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में कॉफी उगाती है और इसीलिए कॉफी वो एक्सपोर्ट करती है। ओके, सो इस तरह से बहुत सिंपल सा आंसर। एंड एवरीवन एल्स जिन्होंने ज्वाइन किया, मानसी, चंचला एंड सुशील कुमार एंड एवरीवन एल्स, श्वेता, यूएस। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सभी लोग प्रिपेयर्ड है बहुत अच्छे से, एंड लेट्स सी फटाफट कौन आंसर करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपका फुल रिवीजन हो जाए वैसे क्वेश्चंस है। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील is mainly dependent on the dash activities there। तो अब आपको यहां पे एक तरह से पूछा है कौन सा सेक्टर, ये अलग अलग सेक्टर के नाम दिए हैं, तो कौन सी एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा होती है ब्राजील में, सो जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमी डिपेंड है। इकोनॉमी यानी जिसके बेस पे वो ज्यादा पैसा बनाता है, तो वह कौन सी सेक्टर की यहां पे बात कर रहे हैं? लेट्स सी। वेरी गुड, मुझे साक्षी का आंसर दिख रहा है, साक्षी का आंसर दिख रहा है, जूली का आंसर दिख रहा है फिर, एंड अक्षद का आंसर फिर दिख रहा है, एंड फिर प्रीति, वेरी गुड, नम्रता, वेरी गुड, अजय, अंकिता, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ए, टर्शरी सेक्टर जो है, यानी कि जो हम कम्युनिकेशंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें, ऑटोमोबाइल, ये सब हो गया, ये सारा हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। सर्विस प्रोवाइड इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा इसके अंदर आती है। ओके, आई होप आपने वीडियो देखा है ये सब समझने के लिए। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो प्लीज वीडियो देखिएगा। एंड मानसी जी आप सिर्फ 2 या 3 बार मैसेज करेंगे तो ठीक होगा। श्वेता, मैंने आपका आंसर भी देखा, वेरी गुड, राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द स्टेट ऑफ डैश। तो आप पूछ रहे हैं कि हमारे यहां पे सबसे ज्यादा सॉल्ट कहां पर बनता है, सबसे ज्यादा सॉल्ट कहां पे बनता है? मैं आपको इसमें अगेन एक हिंट देना चाहूंगा, डांडी मार्च अगर आपको याद होगी तो। यूएस, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा कल के ज्योग्राफी पेपर के लिए। आई होप आप अच्छे से स्कोर करें। निकिता का सबसे पहले आंसर दिख रहा है, फिर नम्रता, फिर श्रीमयी का आंसर, एंड अजय जी ने एन लिखा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक कर लिया, जूली का आंसर, चंचला का आंसर, एंड फिर मानसी, एंड सभी का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में आप समझिए, गुजरात का कोस्ट देखिए कितना बड़ा हो जाता है और वो सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th और 4th क्वेश्चन। The economies of India and Brazil are of the dash type। तो एकदम सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में अभी इंट्रोडक्शन में फिर से बोला कि इंडिया और ब्राजील ये दोनों किस तरह की इकोनॉमी में गिने जाते, किस तरह की कंट्रीज कही जाती है। मैंने स्टार्टिंग में अभी इंट्रोडक्शन में बताया ये बात कि इंडिया और ब्राजील ये दोनों किस तरह की कंट्री है। बहुत ही सिंपल आंसर है, मतलब नहीं आएगा तो भी आपको ये गेस करने तो आना चाहिए, ऐसी बात है, ये नॉलेज जीके की बात है। निकिता, नम्रता एंड साक्षी, अगेन मुझे आंसर दिख रहा है लोगों का, एंड सभी का आंसर राइट है, वेरी गुड, बहुत सिंपल सा आंसर है, सभी का आंसर राइट है। सी यानी डेवलपिंग, हम लोग कतार में हैं, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हम लोग इस प्रोसेस में है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट, वी आर डेवलपिंग नेशन। ओके, सो वेरी सिंपल, वेरी इजी आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे। कंपेयर्ड टू ब्राजील द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज डैश। तो अब कह रहे हैं कि अगर इंडिया और ब्राजील को कंपेयर करें तो नेशनल इनकम इंडिया की क्या है, ब्राजील से कंपेयर किया जाए तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या है? लो है, हाई है, वेरी लो है, नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल आंसर अगेन,
याद रखिए नेशनल इनकम अलग होता है, पर कैपिटा इनकम अलग होता है, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। नेशनल इनकम अलग चीज होती है, पर कैपिटा अलग चीज होती है। लेट्स सी, वेरी गुड, मुझे आंसर अगेन दिख रहा है सबसे पहले आगे नम्रता का आंसर मुझे सबसे पहले दिख रहा है, एंड फिर अंकिता का दिख रहा है बी, संजीदा, संजीदा, हेलो संजीदा, एंड साक्षी का फिर, एंड अगेन रिया ने ए बोला है, नहीं बेटा ए नहीं है, अजय ने भी ए बोला है, ए नहीं है, श्रीमय ने भी ए बोला, एंड सुशील जी ने भी लो ए बोला, नहीं, द करेक्ट आंसर इज बी, हाई है, हाई है, याद रखिए हाई है। नेशनल इनकम जो है हमारी वो ब्राजील से ज्यादा है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो लेस है, वो लो है। ओके, सो पर कैपिटा इनकम क्यों कम है, ये आप सोचेंगे कि अरे सर अगर नेशनल इनकम हमारी ज्यादा है, नेशनल इनकम हमारी ज्यादा है तो पर कैपिटा भी ज्यादा होना चाहिए ब्राजील से। लेकिन जरा सोचिए वहां का पॉपुलेशन और यहां का पॉपुलेशन, तो जितना नंबर डिवाइड करोगे तो एक के हाथ में कितना आएगा, राइट? अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं समझा तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको देते हुए समझाया हुआ है ये पूरा कंसेप्ट कि कैसे नेशनल इनकम इंडिया की ज्यादा होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम जो है वो कम आता है। ओके, सो याद रखिएगा, कंपेयर टू ब्राजील द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज हाई, हाई है हमारा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड अंकिता, यस पर कैपिटा। 6th क्वेश्चन, जूट इंडस्ट्री इज मेनली कंसेंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश, तो कहां है सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री, ये सवाल है। अनुराग आपका नाम ही मैंने अभी देखा, आपके आंसर फटाफट आगे भेजिए, लास्ट के आंसर्स में थोड़े से सिर्फ आंसर देखता हूं, नाम नहीं बोलता हूं बेटा, नाम में क्या रखा है, आंसर देते जाइए बस, सबके आंसर देख रहा हूं मैं खाली। यस सुशील जी जरूर वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। यस लेट्स सी, जूली का आंसर मुझे दिख रहा है, नम्रता का फिर दिख रहा है, अजय जी ने आंसर पीछे ले लिया वापस से, साक्षी का आंसर दिख रहा है, एंड बाकी सभी ने सही आंसर दिया है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्रीज हमारी सबसे ज्यादा वहीं पर है। ओके, कंसंट्रेटेड यानी सब वहीं पे ज्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन। ओके, अब भी हमने जो डिस्कस किया और मैंने ऑलमोस्ट आंसर बता दिया था आपको, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू डैश। तो यहाँ पे आपको अब इंफॉर्मेशन देखो कैसे क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया कि यहां पर लेस बोल दिया, लेस है, लेकिन किसके वजह से है, तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया एक्चुअली। सो आप जरा सोचिए, और अगर आपने सुना तो याद है या गेस करिए। चलिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी, लेस ड्यू टू व्हाट। निकिता का सबसे पहला आंसर दिख रहा है, निकिता, नम्रता, साक्षी, जूली, अंकिता, अनुराग, इन सभी का आंसर, लेकिन अनुराग जी ने बी बोल दिया, अंकिता जी ने बी बोल दिया, जो कि रॉन्ग आंसर हो गया। सो सही आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो निकिता एंड नम्रता इन्होंने पहले स्टार्टिंग में आंसर दे दिया, एंड श्रीमयी एंड बाकी लोग, रिया, एवरीवन एल्स, श्वेता ए कह रही है नहीं बेटा, अब भी हमने देखा कि नेशनल इनकम तो हमारी ज्यादा है, राइट? सो जरा सा सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, जरा ध्यान रखिए। अब बहुत सिंपल सा आंसर था, मैंने अभी बोला कि पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है, इसलिए पर पर्सन, पर कैपिटा यानी पर पर्सन पे कम आता है पैसा। ओके ना, 100 को मैं 10 लोगों में डिवाइड करूं और 100 रुपीज को मैं 20 लोगों में डिवाइड करूं, तो सीधी सी बात है ना, किसके पास ज्यादा पैसा होगा, किसके पास कम पैसा आएगा पर कैपिटा, है ना, वैसी बात है ये। तो हमारा मैसिव पॉपुलेशन है, तो करेक्ट आंसर है डी, मैसिव पॉपुलेशन की वजह से इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो लेस है ब्राजील से, याद रखिएगा सब लोग। हेलो ईशा, हेलो नितिन, हेलो लक्की, हेलो नितिन, अगेन नितिन, बार बार बेटा 1-2 बार ही आंसर करना है, उसके बाद आप रिपीट करोगे तो वो बार बार मैं फिर एक ही नाम देख लेता हूं ना। स्टार्टिंग में फटफट आंसर करिए, 2 बार आपने ऑप्शन लिख दिए, बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन,
डैश इज द मेन करेंसी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने देखा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी है तो अकेली कंट्री तो नहीं चल सकती है, कुछ कंट्री, सब कंट्री आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, कुछ कंट्री किसी और से कुछ सामान लेती है, किसी और को कुछ प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट बात करें तो हमारे यहाँ से कोविड की वैक्सीन बाहर जा रही है ना, बाहर देशों में जा रही है, कनाडा जा रही है, रशिया जा रही है। सो ये हम लोग बाहर की तरफ जो दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भाषा में वो इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है उसमें जो करेंसी पैसा जो इस्तेमाल होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो कौन सा होता है? बहुत लोग ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट लोग हैं सब लोग। बहुत चैट ऊपर चला गया तो सभी ने ए दिख रहा है मुझे सबका आंसर, तो विच इज द राइट आंसर? सो यूएस डॉलर इज द मेन करेंसी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे। हेलो अजय, शुगर इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड इन डैश। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सा अगेन, शुगर इंडस्ट्रीज कहां पर है, शुगर इंडस्ट्रीज कहां पर ज्यादा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हमने इसके अंदर मैप वगैरह भी देखे थे यार, मैंने हर एक चैप्टर के जितने मैप्स वगैरह है चैप्टर के अंदर जो मौजूद है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो मौजूद है, वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए ऑलरेडी, वो मैंने आपको उधर समझाए हुए हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो देखिएगा। मुझे बहुत लोग का मैसेज दिखता है कि सर मैप के लिए वीडियो बनाइए। मैंने चैप्टर के अंदर ही समझा दिया था, क्योंकि बेटा चैप्टर मैप के ऊपर डिपेंड था। अगर मैप को मैं हटा देता तो चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं समझाने को। तो मैंने मैप, जो आपका जो भी मैप्स है, डायग्राम्स है, पाई डायग्राम बोलो या जो भी है, चार्ट वगैरह, मैंने सब कुछ चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें हमने देखा था शुगर इंडस्ट्रीज कहां पर है ज्यादा, तो ये बताना आपको। ओके, महाराष्ट्र इज नॉट रॉन्ग, लेकिन दैट इज नॉट द आंसर। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया एक, महाराष्ट्र इज नॉट रॉन्ग बट दैट इज नॉट द आंसर। बहुत लोग का सही आंसर दिख रहा है मुझे, जूली का आंसर दिख रहा है। राजकुमारी कह रही है आई एम वंशिता। ओके, आई विल ट्राई टू रिमेंबर। वंशिता बड़ा यूनिक नाम है, मैं कोशिश रखूंगा कि याद रहे मुझे। चलिए देखते हैं, सिर्फ जूली और विनय का आंसर मुझे दिख रहा है, एंड साहेब राव जी का आंसर मुझे दिख रहा है, एंड अगर अजय ने ये वाला आंसर दिया तो सही है। द करेक्ट आंसर इज डी गाइस, बोथ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश दोनों ही शुगर इंडस्ट्रीज के लिए काफी ही ज्यादा फेमस है। ओके, दोनों जगह पे अच्छा खासा शुगर इंडस्ट्रीज आपको मिलता है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश दिया है ऑप्शन में, तो दोनों आंसर आएगा। अगर उत्तर प्रदेश की जगह कोई और होता तो आपको सिर्फ महाराष्ट्र आंसर लिखना था। हेलो आयुति, हेलो, हाय, देख रहा हूं आप लोगों के मैसेज, हाय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान इज फेमस फॉर डैश। नाउ एकदम इजी, एकदम मतलब बहुत ही सिंपल है ये। आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा ये सब। अजय इस पूनम, अरे यार मैं इतने अलग अलग नाम, मैं कोशिश करूंगा याद रखने की। अजय इस पूनम, ठीक है, आई ट्राई टू रिमेंबर। वेरी गुड अंकिता रीजंस भी देते जा रही है। चलिए, राजस्थान क्यों फेमस है बताइए। नम्रता का अगेन आंसर दिख रहा है मुझे सिर्फ, एंड सेजल जी बोल रही है हाय 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 सेजल, आंसर दीजिए। चंचला का आंसर आ गया। साक्षी बी कह रही है, एंड ऑप्शन है, दैट इज राइट। एंड मानसी, जूली ने ए कहा है, नहीं ए आंसर नहीं है। ए आंसर इज फॉर, अगर किसी को पता है ए आंसर किसके लिए है, कोई बता सकता है मुझे ए आंसर किसके लिए है? कुड़प्पा का किस चीज, कहां के लिए फेमस है? एपी आंध्र प्रदेश का है वो। हेलो राज। सो द करेक्ट आंसर इज मार्बल। मार्बल इज द करेक्ट आंसर, मार्बल इज द करेक्ट आंसर। बी, जो कि मैक्सिमम लोग ने सही दिया, कुछ लोग ने थोड़ा सा ए बोल दिया। सो ए कुडप्पा इज फॉर इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। स्टोन है एक तरह का ये। एपी, ओके, याद रखना, आंध्रा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 11 देखेंगे। ब्राजील्स इकोनॉमी इज ऑल्सो ऑफ डैश टाइप लाइक दैट ऑफ इंडिया। तो अब ये दोनों की इकोनॉमी सेम है, तो वो कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी है? कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी है? इकोनॉमी का टाइप पूछ रहे हैं हमें यहाँ पे। हेलो तनुष, हेलो, यस कंचन, आई सी योर आंसर्स बेटा।
आपने भी क्वेश्चन के साथ आपने आंसर नहीं दिया, राइट? बी बोला था आपने, राइट? देखा मैंने आपके आंसर्स बेटा। वेरी गुड। नम्रता, तन्वी, नितिन, श्रीमयी, मानसी, साहिब राव, ये इन्हों के सबसे पहले स्टार्टिंग के दिख रहे हैं मुझे नाम। बी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आता है, मिक्स्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी में। जबकि यूएसए का अगर आपको याद होगा तो कैपिटलिस्ट एंड डेवलप्ड इकोनॉमी आता है। तो याद रखिएगा ये थोड़े पॉइंटर्स जो है ये सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर कंसंट्रेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो अब जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, अब आपको मेटलर्जी क्या होती है मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने मेरे साथ साइंस भी पढ़ा है और साइंस में हमने मेटलर्जी का पूरा एक टॉपिक ही, पूरा एक चैप्टर ही देखा था, राइट? सो वो मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेटलर्जी क्या है। तो मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज जो है वो कौन से पेनिनसुला, यानी कि जो हमारा पार्ट है पूरा इंडिया का नीचे का पूरा हिस्सा जो आ जाता है, जो पूरा पानी से कवर्ड, उतने एरिया में कौन सा उतना पूरे पार्ट में आता है। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, सो कौन से पार्ट में कंसंट्रेशन हम बोलते हैं उसका। चलिए लेट्स सी। ओके, बहुत लोग ने आंसर दे दिया, चैट मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ था। ओके, अगेन मुझे आंसर दिख रहा है सबसे पहले 12th नम्रता, एंड फिर अगर ये सिर्फ ऑप्शन लिखा है नितिन ने बी वाला कौन सा ऑप्शन है? सदन आंसर नहीं है बेटा। चंचला ने हटा दिया, अंकिता कह रही है डी, एंड अजय सी कह रहे हैं। सब लोग मिक्स्ड, इसमें सबका मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न, दैट इज डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी डी बोला है सही आंसर है। अपना गलत आंसर प्लीज याद रखिएगा, मिस्टेक अपनी कहां पे होती है याद रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन में बहुतों ने मिस्टेक किया हुआ है, सो प्लीज याद रखिएगा कहां आप अपनी मिस्टेक कर रहे हो। ओके, हाय सुजाता, हाय प्रीति का टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए लेकर बेटा, घाई मत करिए। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कौन पहले टाइप कर रहा है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सही टाइप करो। ऑनलाइन में टाइपिंग मिस्टेक होना बहुत कॉमन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स मैकरल, क्लूपिड्स एंड सिल्वर बेलीज आर मेनली कॉट इन द डैश। तो ये सारे अलग अलग फिश की जातियां हैं, अलग अलग फिश के नाम हैं, अगर आपको पता होगा। मैंने ये वीडियो के टाइम भी बोला था, एक गाना भी था, मैकेरेला समथिंग समथिंग मैकेरेला। सो ये सारे फिशेस के नाम है अलग अलग। तो ये कहां पर मेनली कहां पर पकड़ी जाती सारी की सारी? वेरी गुड, क्या बात है, मुझे आंसर दिख रहा है निकिता। फिर निकिता कह रही है लेकिन बी, निकिता बी कह रही है 13 का, दैट इज रॉन्ग बेटा। नम्रता का सही आंसर पहले दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल, सी इज द करेक्ट आंसर इसका। अजय का सही आंसर है। गायत्री जी, हेलो गायत्री, रॉन्ग हो गया आपका आंसर बेटा, कोई बात नहीं। अंकिता ने भी बी कहा, नहीं 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 नहीं, इंडियन ओशन नहीं, द करेक्ट आंसर इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है आंसर। हेलो सुरेंद्र, हेलो सुरेंद्र। याद रखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बे ऑफ बंगाल इज द आंसर। सब लोग ये याद रखें, इसमें भी बहुत लोग ने मिस्टेक किया। कंचन जी भी कह रही है सी राइट है, सी आंसर, सी आंसर है आपका करेक्ट, नॉट इंडियन ओशन। कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, लेकिन याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल इज द करेक्ट आंसर, बे ऑफ बंगाल इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन देखेंगे, डैश बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में किस तरह की इंडस्ट्रीज आपको देखने मिलती है, ये आपको सवाल है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कर्नाटक में आपको कौन सी इंडस्ट्रीज देखने मिलती है? कोई बात नहीं गायत्री, सॉरी की बात नहीं है, बस याद रखिए, मिस्टेक याद रखिए, मार्क। आई होप आप एक नोटबुक वगैरह लेके बैठते हो ताकि आप अपना आंसर लाइक यू नो जो भी है क्वेश्चन मार्क कर लेते हो। यस, वेरी गुड। अगेन नम्रता, फिर नितिन जी सी कह रहे नहीं, सुजाता का सही आंसर है, तन्वी का सही आंसर है, मानसी स्टील कह रही है राइट है बट हाफ राइट है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। डी इज द आंसर, स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सारी चीजों से वहां पे इंडस्ट्रीज अलग अलग चलती है, अलग अलग काम होता है वहां पे।
सो यहाँ पे ये सारी आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको कर्नाटका में मिलेगी। ओके, सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। तो ये भी थोड़ा लोगों का रॉन्ग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये अपनी मिस्टेक्स आप खुद ही याद रखेंगे तो बेटर होगा। हेलो तनुष, 15th क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज डैश इन इंडिया एज कंपेयर टू ब्राजील। ये तो मतलब इतना चिंदी सा क्वेश्चन है, चिल्लू सा क्वेश्चन है, आपको ये लाइक जीके नॉलेज की तरह आना चाहिए। ये चीज कह रहा है कि जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया और ब्राजील में किसका कंपैरेटिवली ज्यादा है, कम है, सेम है, क्या है, मतलब पता ही होना चाहिए चीज। हेलो सुवर्णा। नितिन जी, सिर्फ क्वेश्चन अगर डी आपने इसका दिया है तो रॉन्ग आंसर है। नम्रता हाई कह रही है, कंचन जी कह रही है सम इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन कर्नाटका, वेरी गुड। कंचन जी ने पूरे आंसर बताए। एंड अजय जी ए कह रहे हैं, ओके। साक्षी ए, सुजाता ए, गायत्री ए, वेरी गुड। अनुराग ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। हाई है, सीधी सी बात है, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इज द मेन प्राइमरी हमारा ऑक्यूपेशन है। सो सीधी सी बात है, ब्राजील से हमारा ज्यादा ही है। और हमने देखा स्टार्टिंग में कि ब्राजील इज डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर, राइट। सो एग्रीकल्चर उसमें नहीं आता है उसका उतना मेन, राइट, हमारा इंडिया का ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, हाई। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज हाई इन इंडिया एज कंपेयर टू ब्राजील। एंड 16th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16th क्वेश्चन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डैश फिश। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से अलग अलग फिशेस होते हैं? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स फिशिंग में। चलिए, बहुत सिंपल है। क्या मराइन वाटर्स या इनलैंड या दोनों या नन ऑफ दिस? ओके, आई सी द आंसर अगेन। तन्वी का आंसर मुझे दिख रहा है 16 सी लिखा है। नम्रता भी कह रही है सी, चंचला भी कह रही है सी, एंड वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी। बोथ, हमारे यहाँ पे दोनों तरह के फिशिंग्स है, हमारे यहाँ पे दोनों तरह के फिशिंग्स अवेलेबल है और वो हम बहुत ज्यादा करते हैं। इनलैंड एंड मैराइन फिशिंग्स दोनों ही, फ्रेश वाटर फिशिंग जिसको हम कहते हैं मैराइन वाटर फिशिंग एंड इनलैंड यानी फ्रेश वाटर फिशिंग, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरदोल में होता है, एकदम समझो बहुत ज़्यादा। एंड हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है फिश के ऑफ बोथ मैराइन एंड इनलैंड। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयर करना है आपको, अपने नोट्स या कुछ भी बातें करनी है, मुझे ईमेल करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एज यूजुअल। आप लोगों का सपोर्ट जो है उसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया सबने। एंड 16 क्वेश्चन में से आई एम होपिंग कि सबका 12 के ऊपर आया है, स्कोरिंग 12 के ऊपर आया है। सो थैंक यू अंकिता, थैंक यू अंकिता बेटा, इट्स माई प्लेजर टू हेल्प यू। एंड रोज का टाइमिंग है लाइव क्लास, यस सुवर्णा, हमारा 8:30 का टाइमिंग है। इन जनरल हम मंडे टू फ्राइडे 8:30 को मिलते हैं। एंड मोस्टली हमारे लेक्चर्स होते हैं। कभी कभार कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, या तो मैं कहीं बिजी रहता हूँ तो कभी हमारा लेक्चर नहीं हो पाता है। बाकी तो मंडे टू फ्राइडे हम मिल ही रहे। एंड अल्टरनेट डेज रिवीजन चल रहा है हमारा। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक्स चल रहे हैं ज्योग्राफी एंड साइंस 2 का, जिसमें ज्योग्राफी का शायद से अब मेरे ख्याल से 2 ही चैप्टर बाकी है, राइट? एक ही चैप्टर बाकी है, लास्ट चैप्टर बाकी है ना बस। तो उसके बाद हम लोग कुछ और रिवीजन चालू करेंगे, इंग्लिश रिवीजन चालू करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा, मैं आपको आंसर्स वगैरह कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू योजन, थैंक यू एवरीवन। एंड बस आप लोग के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना बेटर स्कोर करिए। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सभी के स्कोर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो। एंड यू नो, जब आपके रिजल्ट्स आए तो मेरा पेज पूरा कमेंट सेक्शन से भर जाए। सो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एंड कल देखेंगे साइंस 2 का। साइंस 2 का कल क्या है? फ्राइडे है, राइट? हाँ, कल हमारा लास्ट ये होगा, वीक का एंड है। साइंस 2 का 3rd चैप्टर, राइट? हमने 2 चैप्टर कर लिया,
थर्ड चैप्टर देखेंगे हम लोग कल। एंड 4000 ओके, थैंक यू सो मच, 4000 हमने क्रॉस कर लिया है, 4400 हो गया आज, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। एंड एक किसी ने बहुत प्यारा सा कमेंट लिखा था अभी, लाइक जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बहुत प्यारा सा कमेंट था। सो थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प हो जाती है मेरी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है मुझे। मैं ग्रामर वीडियोस बना रहा हूँ आज मुझे एक्चुअली 2-3 कुछ एक वीक से टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। आज मैं मॉडल वर्ब्स वगैरह बनाने वाला हूँ। सो जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा गायत्री, जितने टॉपिक हो सके मैं कवर करूँगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। मैप्स बेटा सुजाता, मैप्स मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से देखता हूँ, अगर आपको जो क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो सारे मैप्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो याद रखिए। सो दैट्स ऑल, लाइक टेक केयर, गुड नाइट, कीप लर्निंग गाइज, कीप शेयरिंग एंड बाय। ये क्या कह रहे हैं, 60% इज फ्रॉम इनलैंड सो लार्जेस्ट, yes 60%, yes Kanchan, thank you for providing the data. So that's it, take care, good night, thank you so much, bye.